लोग ओके स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो एसआई यूनिट के प्रीफिक्सेस थे उसके बारे में हमने समझ लिया था। हमने देखा था कि फंडामेंटल यूनिट्स में वो 7 यूनिट्स कौन कौन से हैं, और उसके बाद उसके साथ दो जो ये क्या कहते हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स थे, वो कौन से थे, चाहे रेडियन हो या स्टेरेडियन हो, उनका इस्तेमाल कहाँ पर होता है। और फिर हमने देखा था डिराइव्ड यूनिट कौन कौन से होते हैं, यानी फंडामेंटल यूनिट्स से बनने वाले जो दूसरे यूनिट होते हैं उन्हें हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। ये चीज हमने प्रॉपरली देखा था। फंडामेंटल यूनिट्स 7 होते हैं, लेकिन डिराइव्ड यूनिट कितने होंगे हमें इसका आइडिया नहीं मिल पाता है कि नहीं, क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट से बनते रहते हैं, तो कितने बनेंगे हमें कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, ओके। तो आज हम लोग स्केलर और वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा क्विक मैं रिवीजन करवा दूंगा और पूछूंगा। जैसे कि हमने बात करी थी जो प्रीफिक्सेस थे, प्रीफिक्सेस अगर मैं कहूं 10⁻⁻24 ये किसकी वैल्यू है? यक्टो की वैल्यू। और वहीं पर 10⁻24 योटा, योटा। 10⁻⁻9 नैनो, नैनो। और 10⁻9 गीगा, गीगा। अच्छा, अगर मैं कहूं कि फेम्टो, फेम्टो की वैल्यू क्या होगी? 10⁻15। और वहीं अगर मैं पूछूं 10⁻15 क्या होगा? बेटा, ठीक है, बेटा, बेटा। क्योंकि गीगा 10⁻9 है तो टेरा क्या हो जाएगा? 10⁻12। और टेरा जब होता कोई तो निकलता उसका पेट, बन जाता पेटा 10⁻15। अच्छा बता दो 10⁻21 क्या कहलाएगा? जेटा, जेटा। और 10⁻−21 जेप्टो, जेप्टो, ठीक है, जेप्टो। ये होता है। ओके, मैंने बताया था दो कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, कौन कौन सी? हाँ, दो कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी थी? कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स के साथ साथ हमें दो कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में बताया गया था, वो कौन सी थी? रेडियन और स्टेरेडियन, ठीक है। रेडियन का इस्तेमाल एंगल मेजरमेंट के लिए होता है, स्टेरेडियन का भी एंगल मेजरमेंट के लिए। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो रेडियन है ये सर्कल वगैरह के लिए निकाल लेता है, और स्टेरेडियन में हमें स्फेयर, स्फेयर का एंगल निकालने को हेल्प मिलती है। ठीक है, ओके। चलो समझते हैं हम लोग स्केलर और वेक्टर। देखो बहुत ही मजेदार चैप्टर होता है स्केलर और वेक्टर, और यहाँ पर हमें बहुत सारी कंसेप्ट के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, तो उसको ध्यान से समझना। स्केलर एंड वेक्टर। अब देखो इनको हिंदी में स्केलर को कहते हैं अदिश, अदिश। और वेक्टर को हिंदी में कहते हैं सदिश, सदिश। यानी ऐसी कोई क्वांटिटी जिसमें दिशा नहीं हो, अदिश, उसे क्या कहेंगे? स्केलर। या हम यूं कहें कि ऐसी कोई क्वांटिटी जिस पर दिशा के होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे क्या कहेंगे? स्केलर ही कहेंगे। ठीक है, दिशा के होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है,
है कि नहीं। दिशा के होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, स्केलर कहेंगे। लेकिन ऐसी कोई क्वांटिटी जिसके साथ दिशा हो, सदिश, सदिश यानी वेक्टर, वेक्टर को क्या कहते हैं हिंदी में, सदिश। तो हिंदी से आसानी से समझ में आता है कि ऐसी कोई क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन की बहुत जरूरत है, बिना डायरेक्शन उसकी वैल्यू का कुछ अस्तित्व ही नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है। हाँ, तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू में डायरेक्शन के होने या न होने से फर्क पड़ता है, वैसी क्वांटिटी को क्या कहेंगे, वेक्टर। तो अगर हम किताब की लैंग्वेज में देखें तो कहता है स्केलर वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड यानी उसकी वैल्यू की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दूंगा समझ में आएगा। इसमें क्या रहता है, ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। लेकिन वेक्टर किसे कहते हैं, वेक्टर बोथ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन। ठीक है, ओके। अब समझो स्केलर के बारे में समझते हैं। ठीक है, जैसे ये बंदी दिख रही है, हाँ बताओ, इसका अगर मैं हाइट मेजर करूं कि चलो ये यहां से 4 फुट की है, ठीक है 4 फुट की है, इसका मुंह का डायरेक्शन किधर है, ईस्ट की तरफ। ठीक है, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ इसका मुंह का डायरेक्शन है, तो इसकी हाइट 4 फुट है। ठीक है, हाइट मतलब इसकी लेंथ 4 फुट है। अब अगर मैं इसको घुमा करके इसको कहाँ कर दूं, वेस्ट की तरफ कर देता हूँ, भाई वेस्ट की तरफ, तो बताओ क्या अब इसकी लेंथ 4 फुट से 5 फुट हो जाएगी, नहीं। यानी हम क्या कह सकते हैं कि भाई लेंथ की वैल्यू में डायरेक्शन के होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लेंथ कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। ठीक है, तो पहले फिर से स्केलर का डेफिनेशन क्या है, स्केलर क्वांटिटी हम किसे कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटीज। अब देखो, बोलो वापस से बोलो, स्केलर क्वांटिटी किसे कहेंगे, हाँ ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू में डायरेक्शन के होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चेंज नहीं आता है, उसे हम स्केलर कहेंगे। स्केलर को हिंदी में अदिश कहते हैं, अदिश, नहीं है दिशा जिसमें वह, अदिश। ठीक है, अदिश, क्लियर हुआ। तो बताओ मैं यहां अगर मैं पहले लिख दूं कि भैया जो हमारा लेंथ है, लेंथ, लेंथ ये क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है, स्केलर है। कैसे पता चला, अभी मैंने बताया, ये लड़की का फेस अगर वेस्ट डायरेक्शन में है तो भी इसकी लेंथ 4 फुट है, ईस्ट डायरेक्शन में हो जा रही है तो भी इसकी जो लेंथ है 4 फुट रहेगी, नॉर्थ में मूव करेगी तो भी इसका लेंथ 4 फुट रहेगा, चाहे साउथ में मूव कर ले तो भी इसका लेंथ 4 फुट ही रहेगा। यानी लेंथ में डायरेक्शन के होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बताओ लेंथ क्या हुआ, स्केलर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ स्केलर। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर मैं कहूं कि जैसे तुम्हारे पास घड़ी है, ठीक है घड़ी, अब देखो इस घड़ी को अगर मैं ले करके, इस घड़ी को ले करके मैं ईस्ट डायरेक्शन में खड़े हो जाऊं और इसमें मैं देख रहा हूं कि 10:10 हो रहा है, वैसे ही तुरंत मैं वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर लूं तो क्या ये 10:20 दिखाने लगेगा, नहीं। वेस्ट डायरेक्शन में मूव करने पर भी कितना दिखाएगा, 10:10। हाँ कुछ सेकेंड इधर उधर, 1-2 सेकेंड इधर उधर हो जाएगा, है कि नहीं। तो सेकेंड की तो अभी हम कोई बात ही नहीं कर रहे उतनी, एक तो बोलते ना मेजर चेंज आए, जिसमें मेजर चेंज आए, समझ में आ रहा। उसी तरीके से अगर मैं नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करके खड़ा रहूंगा तो क्या ये 10 बज के जो है 40 मिनट दिखाने लगेगा, नहीं, सेम वही वैल्यू रहेगी।
या साउथ डायरेक्शन में खड़े जाऊं तो भी वही वैल्यू रहेगी। तो हम कह सकते हैं जो टाइम है, टाइम टाइम भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है। इतना क्लियर हुआ? देखो स्केलर क्वांटिटी किसे कहेंगे, फटाक से एक बार बोल लो। हाँ ठीक है, जैसे मैं इस लेंथ में हमने उसका देखा था 4 फीट या 4 फुट। 4 फुट, क्या इसमें कहीं डायरेक्शन की जरूरत पड़ी कि ये ईस्ट में रहेगी तो 5 हो जाएगा, नॉर्थ में होगी तो 6 हो जाएगा? नहीं। टाइम में हमने देखा कि 10:10, ये क्या ईस्ट में था तो 10:20 हो रहा था, या वेस्ट में गया तो 10:25 हो रहा था, ऐसा था क्या? नहीं। ये जो 4 फुट है, 10:10 है, ये सारी की सारी क्या है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी इनकी वैल्यू। नॉर्मल भाषा में हम क्या कह सकते हैं? वैल्यू। उनकी वैल्यू में डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए ये क्या हो जाएंगी? स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी दे दिया जाएगा तुमको, और अगर पूछ लिया कि बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो कैसे उसको जो है कि डिटरमाइन करोगे? हाँ, तो कैसे डिटरमाइन करोगे? वही सेम चीज लगाना है, देखना है लॉजिक कि भाई अच्छा क्या जो भी क्वांटिटी दी हुई है उसकी वैल्यू में डायरेक्शन का कुछ इफेक्ट, कुछ फर्क आता है? अगर नहीं आ रहा है तो स्केलर क्वांटिटी है, और आ रहा है तो वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आया? ओके, अब एक चीज और समझते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कोई लिक्विड को मेजर करते हैं, ठीक है, लिक्विड को मेजर करते हैं। मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ लिक्विड, लिक्विड को मेजर करते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि दूध है, मिल्क, मिल्क मिल्क को मैंने लिया 1 लीटर, 1 लीटर दूध, ठीक है, या ये गाय दिखाई दे रही है, गाय, गाय गाय को, गाय का मुंह में वेस्ट डायरेक्शन में रख करके इसका दूध निकाला तो मुझे मिला 4 लीटर दूध। ठीक है, तो क्या ऐसा होगा क्या कि इस गाय का मुंह, अगर कोई कहे पंडित जी आकर के कि काम करो इस गाय का मुंह ना ईस्ट डायरेक्शन में करके दूध निकालो, तो क्या ये 4 लीटर की जगह 10 लीटर दूध देने लगेगी? नहीं। मतलब अगर हम जो आयतन की बात करते हैं, आयतन, आयतन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? आयतन नहीं, आयतन को क्वांटिटी नहीं कहते हैं, मतलब कुछ तो एक अलग वर्ड यूज होता है आयतन को, लिक्विड को निकालने के लिए। ठीक है, खाली अभी इतना समझते हैं कि भाई जो लिक्विड है या दूध है, कोई भी चीज का अगर मेजर कर रहे हैं, ये भी एक तरीके का क्या है? मेजर है, मेजरमेंट है ना? वॉल्यूम एक्चुअली में जो होता है आयतन, आयतन जो होता है वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो इसको छोड़ दो, नहीं तो दिमाग में सब स्टिक करता रहेगा। चलिए इतना याद रखो कि जैसे ये गाय है, गाय जब दूध दे रही थी, इसका मुंह ईस्ट डायरेक्शन में था तो 4 लीटर दे रही थी, ईस्ट डायरेक्शन में है तो 4 लीटर दे रही है, वेस्ट डायरेक्शन में कर दिया जाएगा तो ये 10 लीटर तो देगी नहीं, यानी क्वांटिटी यहाँ पर भी सेम ही रहेगी, है कि नहीं? ठीक है, तो अब देखो कैसा था कि एक स्टोरी सुनाता हूँ इससे कि मेरी एक दोस्त थी, ठीक है, उसने क्या कहा कि यार मुझे कोई डेट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो मैंने पूछा आज क्या पिया? बोलती है दूध। मैंने बोला किसका? बोलती है रूममेट का। तो मैंने बोला गर्म था? बोलती है हाँ। तो बोला गाय या भैंस का पीना चाहिए ना? तो बोलती है रूममेट के लिए आया था दूध 1 गिलास, वो पिया मैंने। मैं बोला मैं तो कुछ और ही समझ लिया था। समझ में आया? दूध की जो क्वांटिटी है, दूध की क्वांटिटी क्या ईस्ट डायरेक्शन या वेस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन में रखने से घटती या बढ़ती है क्या? नहीं। तो सिंपल सी लॉजिक है, सिंपल सी लॉजिक है कि किसी भी लिक्विड का जो मेजरमेंट होता है उस पर हमें डायरेक्शन का कोई भी असर नहीं पड़ता है। क्लियर है? ओके, अब देखो एक और चीज समझाता हूँ। देखो जैसे हम लोग
ट्रेन से मुंबई से जो है गांव जाते हैं, ठीक है, मतलब मुंबई से मान लो दिल्ली जाना है किसी को, ठीक है, मान लो एक गाड़ी से किसी को मुंबई से कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है, ठीक है, मुंबई से किसी को दिल्ली जाना है। अब बताओ दिल्ली जाने के लिए वो क्या कवर करेगा, वो क्या कवर करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा, है ना, डिस्टेंस कवर करेगा, हो ना। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि भाई मुंबई से बनारस 1400 किलोमीटर है, तो 1400 किलोमीटर क्या है, ये डिस्टेंस है, बरोबर, 1400 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो भाई देखो अब जब ये पर्सन निकलेगा कोई भी, मान लो यहाँ बैठा हुआ है मिस्टर एक्स, ये यहाँ से निकलेगा तो एक यहाँ पर पॉइंट में डाल लेता हूँ, 1 नंबर, यहाँ पे डाल लू 2 नंबर, यहाँ पे डाल लू 3 नंबर, यहाँ पे डाल लेता हूँ 4 नंबर, ठीक है। अब देखो जब वो ऐसे चला तो इसका डायरेक्शन क्या था, अभी यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन, है ना, फिर वो ऐसे गया तो फिर ईस्ट डायरेक्शन में जाने लगा, फिर ऐसे आया तो ये वेस्ट डायरेक्शन में जाने लगा। यानी हम कह रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्या इसमें कोई एक उसको पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन मिल रहा है कि किस डायरेक्शन में ही जाना है, नहीं, लेकिन फिर भी ये 1400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो यानी हम क्या कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी दूरी, डिस्टेंस दूरी, ये स्केलर है या वेक्टर है, स्केलर है, ठीक है, स्केलर है। लेकिन अगर इसी मुंबई और दिल्ली या मुंबई या बनारस की डिस्टेंस को हमने ये कहा कि भाई प्लेन से जाना है, ठीक है, प्लेन से, यहाँ मान लो कि तुम हो मुंबई में और यहाँ पर तुमको जाना है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, तो जब प्लेन जब उड़ेगा तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ही फॉलो करेगा कि प्लेन भी ऐसे 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 करके जाएगा, नहीं ना, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉलो करेगा। और जब ये पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉलो करता है ये अपने डिस्टेंस का सबसे शॉर्टेस्ट एरिया चूज करता है, सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ। जैसे जब ये गाड़ी से आ रहा था, ठीक है, यहाँ जब ये गाड़ी से आ रहा था तो उसको इतना ये ट्रेवल करना था, ऐसे ऐसे मूव करना था, लेकिन यही जो प्लेन वाला है, प्लेन वाला सीधा क्या करेगा, पॉइंट ए से उड़ेगा और सीधा पॉइंट 4 पर आ जाएगा, है ना, पॉइंट ए से उड़ेगा और पॉइंट 4 पर आ जाएगा। तो इसका मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल गया, बरोबर, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। और डायरेक्शन मिलते ही हमने क्या देखा, ये जो इतना डिस्टेंस कवर किया ये डिस्टेंस भी कम हो गया, है ना। हाँ, तो देखो किसी भी डिस्टेंस का जो सबसे शॉर्टेस्ट पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, विस्थापन हिंदी में क्या कहेंगे, विस्थापन। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट स्केलर है या वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लेकिन डिस्टेंस स्केलर है। तो मैं यहाँ एक चीज और ऐड कर दूं, डिस्टेंस क्या है, स्केलर है, यानी दूरी। तो अब समझो जब कभी भी हम लोग हमारे एक दिमाग में फॉर्मूला हमेशा चलते रहता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना, क्या लिखते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय, चाल को बताओ ये दूरी क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा या डिस्टेंस होगा, बताओ क्या रहेगा ये दूरी, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, स्केलर है या वेक्टर है, स्केलर है। टाइम क्या है, स्केलर है या वेक्टर है, स्केलर। जब दोनों स्केलर है तो बताओ चाल क्या होगा, चाल भी, जाहिर सी बात है भाई, अगर स्केलर है सब कुछ तो होता ना, हम लोग LHS इक्वल टू RHS, है ना, LHS तभी इक्वल होगा जब RHS इक्वल होगा, मतलब इन दोनों का ये इक्वेशन फॉलो करना चाहिए हर चीज में।
तो यहाँ पर दूरी भी स्केलर, समय भी स्केलर, तो चाल भी स्केलर होगा। इसलिए इस चाल को हम लोग लिखते हैं स्पीड। स्पीड, अब समझो स्पीड। जैसे कोई कहे कि कोई गाड़ी है, यही गाड़ी, मैं ये गाड़ी ले लेता हूँ, काम पे गाड़ी ले लेता हूँ ऑफिस से, ठीक है। कोई कहे एक गाड़ी है जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, लेकिन ये नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में चल रही है, उसे हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी, वेलोसिटी या स्पीड। उसे हम स्पीड कहेंगे, वेलोसिटी नहीं कहेंगे, क्योंकि 20 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चल रही है, लेकिन किस डायरेक्शन में चल रही है ये हमने नहीं बताया है ना। स्पीड में कहाँ डायरेक्शन होता है? अगर स्पीड में डायरेक्शन होता तो ये अभी अभी जो मैंने पूछा यहाँ पर, ये दूरी भी स्केलर, समय भी स्केलर, तो ये चाल है। स्पीड भी तो क्या है? स्केलर ही है ना। और स्केलर में क्या डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है? नहीं। तो वही तो मैंने यहाँ पर भी कंफर्म किया ना इस चीज को, कि भाई किसी ने कहा कि 20 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चल रही है, तो उसे क्या कहेंगे? स्पीड या वेलोसिटी? तो उसको तो स्पीड ही कहेंगे। लेकिन अगर यही कह दिया जाए ये एक पीली गाड़ी 20 किलोमीटर की रफ्तार से वेस्ट डायरेक्शन में चल रही है, तब ये क्या कहलाएगा? वेलोसिटी। कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? स्पीड, स्पीड देखो फिर से यहां समझाता हूं। देखो, जब मैंने कहा कि कोई गाड़ी 20 किलोमीटर, ट्रेन है 20 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, ठीक है, 20 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही होती है। हमने देखा कि भैया मुंबई से हमें वाराणसी जाना है, वाराणसी जाना है। ये जो डिस्टेंस होती है वो 1400 किलोमीटर की है, लेकिन इसमें हमें कई बार नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मुड़ाव आते रहता है, घुमाव आते रहता है, तब जाकर के हम पहुंचते हैं। यानी ये जो डिस्टेंस कवर हुआ, इसे इसे हम किसमें रखते हैं? स्केलर क्वांटिटी में, स्केलर क्वांटिटी में, है ना, क्वांटिटी में। और इसको कवर करने में हमें कुछ टाइम भी लगता है, तो हमने देखा कि भैया टाइम भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो जब डिस्टेंस स्केलर, टाइम स्केलर, तो उसको मेजर करने के लिए जब हम जिस टर्मिनोलॉजी का यूज करेंगे, चाल किसी भी गाड़ी की, जैसे ट्रेन कितनी की स्पीड से चली कि जो है 2 दिन में हमें 1400 किलोमीटर का ये डिस्टेंस को कवर कर लिया, तो उसकी जो है चाल को तो निकालना पड़ेगा ना। उसी चाल को हम लोग स्पीड कहते हैं, स्पीड कहते हैं। हम कहते हैं ना कि भाई ट्रेन की स्पीड क्या है, तो जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भाई ट्रेन की स्पीड क्या है, यही कहते हैं ना। हाँ, स्पीड याद रखना, स्पीड। हम ये थोड़ी कहते हैं ट्रेन की वेलोसिटी क्या है। कभी सुना है कोई गाड़ी जा रही होती है, बाइक पर अगर बैठी रही होगी तू, तो कहती होगी ना और स्पीड और स्पीड, ये कहती है क्या? और वेलोसिटी और वेलोसिटी और वेलोसिटी कहती है, ऐसे नहीं कहती है ना। हाँ, तो इसको दिमाग में याद रखना कि हम जब सड़क पर इधर उधर घूमते हैं, जब बाइक पर बैठ करके हुआ हुआ करते हैं और ऐसे 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 बंदा घुमाता है, वो क्या होती है? स्पीड होती है, स्पीड, वेलोसिटी नहीं होती है। स्पीड के लिए हमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही कहेगा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए एक डायरेक्शन की जरूरत पड़ जाएगी। उसको बताना पड़ेगा कि अच्छा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से किस डायरेक्शन में आऊं। जैसे किसी को हम कहेंगे कि ठीक है अपना बाइक उठा और वहां से सीधा ईस्ट डायरेक्शन में चले आ, 5 मिनट में पहुंच जाएगा, है ना। हाँ, तो बताओ स्पीड क्या है? याद रखना, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड को निकालने के लिए हम लोग, अगर कोई पूछेगा कि बताओ डिस्टेंस का इस्तेमाल होगा या डिस्प्लेसमेंट का? डिस्टेंस का, ठीक है। अब देखो मैं एक सवाल पूछता हूँ, एक ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। मैं इन पॉइंट, मुझे डी तक पहुंचना है, मैं पहले जाता हूँ बी पर, फिर सी पर, फिर डी पर। बताओ ये मैंने क्या कवर किया?
डिस्टेंस। लेकिन मेरे पास एक रास्ता है, मैं सीधा ए से डी पहुंच गया, ये क्या कवर किया? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। बताओ डिस्टेंस बड़ा होगा या डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा? डिस्टेंस बड़ा होगा। ठीक है, डिस्टेंस बड़ा होगा। यानी अगर कोई पूछेगा कि बताओ अच्छा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, तो क्या कहोगे? वो तो चलो एक कैरेक्टर वो हो गया, डिफरेंस हो गया। मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि अच्छा जैसे क्या होता है, जैसे कोई कहेगा ना कि भाई प्रेसिडेंट कौन होता है, वो थोड़ी बताएंगे कि हाँ ये ऐसा ऐसा है, वो तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। ठीक है। ये थोड़ी कहेंगे कि हाँ जो प्रेसिडेंट के अंडर प्राइम मिनिस्टर काम करता है, या ऐसे 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 नहीं कहेंगे ना, हम उसको बताएंगे अच्छा हाँ प्रेसिडेंट होता क्या है। तो ऐसे अगर कोई पूछेगा कि अच्छा बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो भाई हम कई सारे पॉइंट से गुजरना पड़ता है, कई सारे पॉइंट से गुजरना पड़ता है। और सिंपल याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का सबसे शॉर्टेस्ट पॉइंट डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट पॉइंट ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। बोलो मेरे साथ दो बार, शॉर्टेस्ट पॉइंट ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बड़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं कहूं कि कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाती है, तब बताओ क्या होगा? हाँ, देखो कैसे कौन सी सिचुएशन में होगी। जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब मुझे यहाँ से जाने का एक ही रास्ता, मतलब है ही रास्ता एक ही है, तो यहाँ से मैं जाऊंगा वो भी डिस्टेंस ही कहलाएगा, और इसका सबसे शॉर्टेस्ट पॉइंट भी यही है, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऐसी सिचुएशन में सेम हो जाएंगी। या कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, सर्कुलर पाथ है और मैं इस पर रनिंग कर रहा हूँ या चल रहा हूँ, तो मुझे जो पॉइंट ए से मैंने चलना शुरू किया था और वापस से आकर के इसी पॉइंट पर मिल जाऊंगा, तो चाहे मैं यहाँ से ऐसे जाऊं या यहाँ से ऐसे जाऊं, मिलूंगा एक ही पॉइंट पर। तो ऐसी सिचुएशन में भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएंगी। समझ में आया? ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो ये और याद रखना क्या, कि अगर कोई कहेगा बताओ वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क होता है, कैसे बताओगे? स्पीड को डायरेक्शन चाहिए रहता है, क्यों इतनी बार बार कंफ्यूज हो रहे? अब इससे ज्यादा कौन सा एग्जांपल दूं मैं? गाड़ी पर बैठी है कि नहीं, घूमने के लिए घूमी है कि नहीं, तो क्या कहती है? स्पीड 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 कहती है। क्या उसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन रहता है? कभी ईस्ट चला, कभी वेस्ट चला, कभी नॉर्थ चला, कभी साउथ चला, उसमें कोई पर्टिकुलर जो है कि डायरेक्शन डिफाइंड है? नहीं। तो स्पीड में डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वेलोसिटी में है। तो कॉल करेगी और कहेगी एक 5 मिनट में सीधा 20 की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में आ जा, मैं वहीं खड़ी हूँ, तो नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाएगा। वो क्या है? वेलोसिटी। और ऐसे भी याद रखना, अगर कुछ दिमाग में नहीं आया है तो देखो, वेलोसिटी में ये दो डंडी है, इसमें एक याद रखना, एक मिलेगी वैल्यू और एक मिलेगा डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे याद रखना, वी बनाना उंगली से, देखना वी बन रहा है, दो चीजें, यानी वेलोसिटी में दो चीजें क्या ही हो सकती है? एक डायरेक्शन, एक मैग्नीट्यूड। समझ आ गया? तो बताओ, मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दूसरा फॉर्मूला है स्पीड बराबर, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या ये दोनों फॉर्मूले सही हैं, या इसमें से कौन सा फॉर्मूला गलत है?
क्या दोनों गलत हैं? क्या? हाँ तो फॉर्मूला में वेलोसिटी पहले क्या है? स्केलर है या वेक्टर? वेक्टर है। कैसे पता चल गया वेक्टर है? इसमें डायरेक्शन रहेगा और इसकी एक वैल्यू रहेगी, है ना? तो बताओ, जब ये एल एच एस है, एल एच एस है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में भी जो चीजें होनी चाहिए, वो मेजर चीजें क्या होनी चाहिए? कोई ना कोई एक ऐसा चीज होना चाहिए ना जो इसको वेरीफाई करे, मतलब वो भी क्या रहे, एक वेक्टर होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट जो है स्केलर है या वेक्टर है? वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? हाँ, डिस्टेंस की सबसे शॉर्टेस्ट पॉइंट को मिला दिया जाए वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलती है हमें, है ना? उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाती है। तो क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, वेलोसिटी भी वेक्टर, दोनों फॉर्मूले सही हो गए हैं। वहीं अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड क्या स्केलर है या वेक्टर है? मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ। स्पीड स्केलर है। जब स्केलर है तो बताओ इसमें डिस्टेंस स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर है। ठीक है। टाइम स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर है। टाइम तो एकदम पता चल गया है आराम से, स्केलर है। तो ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, स्केलर स्केलर, यानी ये भी फॉर्मूला सही है। तो देखो, ज्यादा कुछ कठिन नहीं पूछता है उसमें। जो एग्जाम दिया रहता है एग्जामिनर, उसको पता रहता है कि बच्चे को कंसेप्ट ही नहीं मालूम है। उसको यही याद रहेगा इंसान को कि हाँ, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, और वहां दूरी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों दे देता है। जिसको कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, मार के चलाएगा, उसको लगेगा आज क्या एकदम इजी आया था क्वेश्चन, मैंने सही मार के आया है। घर पे आके देखेगा, ओ माय गॉड, 2 नंबर चला गया है। ठीक है। तो इसीलिए याद रखना, ये डिफरेंस है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। कितना क्लियर हुआ? तो अगर मैं एक चार्ट बनाऊं और मैं कहूं, यहां पर लिखूं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और इधर लिखूं वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, तो बताओ लेंथ क्या है? मास, मास स्केलर नहीं है। ठीक है, मास स्केलर नहीं है। हाँ, लेकिन ठीक है, इसके बारे में मैं भी समझाता हूँ। ठीक है, एक्चुअली ये मास जब वेट बन जाता है, वेट, हाँ वेट, ठीक है, वेट की बात करेंगे तो इसमें समझेंगे। ठीक है। टाइम, टाइम, उसके बाद अगर हम बात करें डिस्टेंस, स्केलर, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, स्पीड, स्पीड स्केलर है। ठीक है। अब देखो, ये वेट में जो है थोड़ा सा मास और वेट में फर्क समझना पड़ेगा, तब जाकर के इसका स्केलर और वेक्टर का समझ में आएगा इसको। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर चौथा मैंने लिख दिया कि क्या भैया, हमारा जो है स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, स्केलर है। स्पीड के साथ हमने देख लिया कि हमारा ये डिस्टेंस स्केलर है, डिस्टेंस स्केलर है। वेक्टर में मैं क्या लिख दूं? वेक्टर में हमने लिखा कि चलो, जो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी वेक्टर हो गई। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गई। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गई। ओके, और कुछ बचा? चलो, अब यहाँ मैं समझा देता हूँ, मास और वेट, मास और वेट। ठीक है।
मास एंड वेट, ये भी एक कंसेप्ट है, अच्छे से इसको समझना। देखो मास को भी अगर हम कहें तो जो है हिंदी में नॉर्मली तो लोग भार ही कहते हैं, वेट को भी भार कह देते हैं, बट मास दरअसल शुद्ध अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में देखें तो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान। ठीक है, अब देखो किसी भी वस्तु का जो उसके अंदर टोटल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जिससे वो मिलकर बना होता है, जैसे हमारा शरीर है, जैसे मैं ठीक है, जैसे इसका है, अब ये लड़की है, ये लड़की पूरा का पूरा देखेंगे, इसके पास सर है, हाथ है, दोनों पैर है, सब कुछ है, इसका पूरा बॉडी जो एक इंसान में होना चाहिए वो सब है। तो इसका ये जो पूरे बॉडी का एक मेजरमेंट जब लेंगे ना, ऐसा वजन करेंगे इसको, जो चीज आएगी उसको हम लोग मास कहेंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, मास कहेंगे। लेकिन अब इसको वैक्यूम में मेजर करो, कहां पर, वैक्यूम में, मतलब कि ऐसी जगह जहां पर ग्रेविटी वगैरह ना हो, ठीक है, ग्रेविटी ना हो, वहां पर वजन कर लो। उस वहां पर वजन करने के बाद जो जो चीज दिखाई देगी, जो नंबर मिलेगी, उसे हम मास कहेंगे, उसे हम मास कहेंगे। लेकिन ये लड़की जो है, ये किसी प्लेनेट पे चली जाए, जैसे हम धरती पर है तो धरती पर आ जाएगी, धरती से अपनी तरफ खींचती है, और जैसे ही इसका मास यानी m धरती की पुलिंग फोर्स, जिसको हम लोग ग्रेविटी कहते हैं, उसके संपर्क में आती है, यानी जी के संपर्क में, वो हो जाता है वेट। ठीक है, वेट, 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 समझना है क्या? तो वेट और मास में क्या फर्क है कि भाई मास जब कभी भी ग्रेविटी के संपर्क में, कांटेक्ट में आती है, वो वेट कहलाती है। ठीक है, वो वेट कहलाती है। इसलिए क्योंकि ग्रेविटी, किसी भी प्लेनेट की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचती है, नीचे की तरफ खींचती है, ग्रेविटी का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, इसलिए वेट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन मास जो है एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, हाँ, तो जब ये याद रखना कि सामने दिया क्या है, मास दिया है या वेट दिया है, हिंदी में द्रव्यमान दिया है या भार दिया है। ठीक है, मास अगर अकेले है, ठीक है, जैसे कि वैक्यूम में अगर हम मतलब ऐसी जगह ले जाए जहां पर ये ग्रेविटी का इफेक्ट ना पड़े, इस लड़की को पूरा वजन करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, इसका दोनों हाथ काट देते हैं, फिर वजन करेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी। ठीक है, वो वैल्यू क्या कहलाएगी, मास कहलाएगी। लेकिन उसी लड़की को जब हम लोग किसी प्लेनेट पे जैसे धरती पर लेकर आए, तो उसकी ग्रेविटी के साथ ऐड होने पर, ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई होने पर जो वैल्यू आएगी वो वेट कहलाएगी। उसे चंद्रमा पर ले जाए तो चंद्रमा की जो ग्रेविटी रहेगी उसके साथ उसका मास का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जो वैल्यू आ जाएगी वो वेट कहलाएगी। इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग धरती पर रहते हैं तो चंद्रमा पर 1/6 टाइम कम ग्रेविटी हमें लगता है। हम लोग धरती पर ऐसे एक बार जंप करेंगे तो मान लो कि 1 फुट ऊपर गए, लेकिन वहीं पर अगर चंद्रमा पर करेंगे तो 6 फुट ऊपर जाएंगे। हाँ, ऐसे ढपाढप उछल पाएंगे वहां पर हम लोग। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां की ग्रेविटी कम है, वहां की ग्रेविटी कम है। इतना क्लियर हुआ? तो मास और वेट में कोई कंफ्यूजन? मास स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर। ठीक है, स्केलर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो अपने फंडामेंटल यूनिट में से तो 3 चीजें तो ऑलरेडी मिल गई, लेंथ, मास, टाइम, ये क्या है, स्केलर है। और वेक्टर में याद रखना वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और वेट। ठीक है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और वेट, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड के साथ बताओ क्या आएगा, स्पीड के साथ डिस्टेंस आएगा या डिस्प्लेसमेंट आएगा? अगर ऐसे दे दिया जाए, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, और यहाँ पर लिख देगा स्पीड, वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है, और
तीसरा लिख देगा कि ठीक है, तीसरा अभी मुझे दिमाग नहीं आ रहा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। एक लिखता है डिस्टेंस और एक लिखता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो बताओ कौन किसके साथ मैच करेगा? यानी ये दोनों सही मैचिंग है ना? ओके ओके। अब अगर यहाँ पर जैसे लिख देगा, एक लिखेगा स्केलर लिख देगा और और इसमें ऑप्शन दे देगा कि जैसे लेंथ, बी में मास, सी में वेलोसिटी और डी में जो है टाइम। तो कहेगा कि इसमें से कौन से स्केलर नहीं है? हाँ, वेलोसिटी स्केलर नहीं है। इतना क्लियर हुआ? तो स्केलर और वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? ठीक है ओके, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, अगर आज इतना ही क्लियर हो गया है तो एक बार पहले रिविजन कर लेते हैं, बाकी आगे इसके हम लोग धीरे धीरे करेंगे। बचा है क्या? ठीक, बताओ स्केलर क्वांटिटी किसे कहेंगे? जिसमें दिशा नहीं होती है। स्केलर को हिंदी में क्या कहते हैं? अदिश। नहीं है दिशा जिसमें, वह अदिश। ठीक है, और वेक्टर को सदिश, डायरेक्शन चाहिए रहता है। चलो मुझे स्केलर के दो एग्जांपल दे दो। क्या? स्पीड और मास। स्पीड और मास, बहुत बढ़िया। और वेक्टर के चार एग्जांपल दे दो। हाँ, वेलोसिटी, वेट, वेलोसिटी, वेट और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो, अच्छा कभी भी ना, देखो मैं अगर, ये लड़की है, ठीक है, ये सामने खड़ी है और यहाँ पर एक लड़का है, ठीक है, लड़का है, ये सामने खड़ा है। अब इस लड़की ने इसको एक तमाचा मारा ही इसको, तो क्या इसका घुटना में दर्द होगा? कहाँ दर्द होगा? गाल पे, ठीक है, गाल पे दर्द होगा। जब इसने मारा तो इसने क्या लगाया? फोर्स, है ना? फोर्स लगाया, और फोर्स लगाया वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाके लगा। ऐसा तो नहीं था मारा एक तमाचा और पूरा शरीर इसका जो कि दर्द से करा उठा हो। गाल पर लगा तो गाल पर जो है कि इसको पेन हुआ होगा, है ना? और अगर यही पैर से इसके पेट में मारे तो क्या इसका सर दर्द करेगा? पेट दर्द करेगा। यानी हम क्या कह रहे हैं कि भाई जो फोर्स है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लग रहा है ना? फोर्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लग रहा है। तो बताओ इस हिसाब से फोर्स स्केलर है या वेक्टर है? वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर है। तो अब चौथा बता सकते हैं क्या हो जाएगा और ऐड हो जाएगा इसमें? फोर्स। समझ में आया? फोर्स, ठीक है। तो ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में कोई कहीं पर तकलीफ, किसी में कोई कंफ्यूजन कि स्पीड क्या होता है, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेट, मास में अगर कोई कभी कोई पूछे तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं? अब इस चीज को डिस्कस करते रहना, तब ये दिमाग में बैठा रहेगा। ठीक है, वैसे तो पूरा नॉर्मली लाइफ टू लाइफ डेली लाइफ एग्जांपल से समझा दिया हूँ, बट इसको डिस्कस करते रहना, तब ये दिमाग में फिट हो जाएगा। देखना, देखो फिजिक्स पढ़ने का मजा तभी जब तुम उसे ऑब्जर्व करो अपनी लाइफ में। हर रोज कहीं बाहर जा रही हो, देखो उस चीज को, फिजिक्स 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 फिजिक्स, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।